तो हेलो हैकर्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स जिसमें हम ये सीखेंगे कि हैकिंग क्या होते हैं एंड ये वाइट हैट हैकिंग ब्लैक हैट हैकिंग में अंतर क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हैकिंग से। हैकिंग होता क्या है? सो हैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम को टेस्ट करते हैं टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज़। अब ये वल्नरेबिलिटीज़ क्या होते हैं ये हम आगे के लेक्चर में डिटेल में बताएंगे। बस अभी के लिए ये समझ लो, वल्नरेबिलिटीज़ जैसा कुछ चीज़ है जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरी होती है। हमें उसे फाइंड एंड फिक्स करना होता है किसी अटैकर के एक्सप्लॉइट करने से पहले। सपोज हमें किसी घर को सिक्योर करना है तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि घर में कौन कौन से खिड़की दरवाजे कमज़ोर हैं, वीक हैं, उसे कैसे सिक्योर किया जा सकता है ताकि जब कोई चोर चोरी करने आए तो वो घर के अंदर ना घुस पाए। मतलब हमें चोर की तरह सोचना होगा कि हम कैसे उस घर को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब हम किसी डिजिटल असेट को सिक्योर करते हैं तो फिर वो हैकिंग होता है। हैकर्स कुछ 6 तरह के होते हैं, जैसे वाइट हैट हैकर जो कि इथिकल काम करता है, ब्लैक हैट हैकर जो कि अनइथिकल काम करता है, और ग्रे हैट हैकर जो कि दोनों काम करता है। तो देखो, जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करते हैं और वो अटैक करने से पहले हम उसके ऑनर से परमिशन लेते हैं, मतलब वो ऑनर हमें परमिशन दे रहा है कि आप हमारे सिस्टम को चेक करें, यहाँ क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, लूपहोल्स हैं, और हमें बताएं हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो ये एक लीगल भी होता है, इसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सपोज कोई कंप्यूटर सिस्टम है और उस पर कोई अटैकर अटैक कर रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए अटैक कर रहा है कि कंप्यूटर में जो जो डेटा है वो उसे मिल जाए, वो उसका यूज़ अपने काम के लिए करे। तो ये हो गया अनइथिकल। अब ग्रे हैट हैकर्स क्या होता है, जो कि दोनों के बीच का होता है। ये कभी कभी अनइथिकल काम भी करता है और कभी कभी इथिकल काम भी करता है। तो देखो, हैकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। हैकिंग का काम आता है प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जब हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं तो वहाँ इथिकल हैकिंग का यूज़ होता है। साइबर अटैक को प्रिवेंट करने का काम इथिकल हैकिंग से होता है। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इससे गूगल, फेसबुक, मेटा, ये सब है, ये सब को सिक्योरिटी देने का काम भी इथिकल हैकर्स का होता है। वो अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इथिकल हैकर्स को हायर करती हैं। और जब हम डिजिटल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो इथिकल हैकर के थ्रू किया जाता है। जैसे अभी काफ़ी समय से बहुत से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो फिर उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इथिकल हैकर्स को हायर किया जाता है ताकि वो उस वल्नरेबिलिटी को पहले ही फाइंड करें जिससे कोई अटैकर उस डेटा को दोबारा हैक न कर पाए। तो देखो, इथिकल हैकिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस आता है रिकॉग्निसेंस, दूसरा होता है स्कैनिंग, तीसरा गेनिंग एक्सेस, चौथा मेंटेनिंग एक्सेस, और पांचवा कवरिंग ट्रैक्स। ये सभी चीज़ों को हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो देखो, इथिकल हैकर बनने के लिए कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें लिनक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें लिनक्स सीखना है एंड नेटवर्किंग सीखना है। फिर हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीखना है, क्योंकि जितने भी हम काम करेंगे वो सारे ही किसी सॉफ्टवेयर पे बने होंगे और वो सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया जाता है। फिर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को भी यहाँ सीखेंगे। और एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने के लिए कुछ लॉस एंड एथिक्स होते हैं, वो भी हम 1 बाय 1 आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और प्रैक्टिकल तो खैर करेंगे ही। तो फाइनल बात यह है कि हमें किसी भी कंप्यूटर को अगर हैक करना है या फिर किसी भी नेटवर्क या कोई भी ऐसा चीज़ जहां डिजिटल सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, तो वो हमें हमेशा एथिकली करना है, ना कि अनएथिकली। हमें हमेशा अपडेटेड रहना है लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स से। और हम अगर खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। और हमें अपडेटेड रहने के लिए सारे न्यू अटैक्स को प्रैक्टिस करना होता है, और वो करने के लिए हम हमेशा एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे है एक हैक द बॉक्स, फिर दूसरा है वर्लैब। हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमें वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे हम ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।